एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। अब उपभोक्ताओं को ही नहीं, अपने अवर अभियंताओं को भी झटका देगा बिजली विभाग। माफिया अतीक के बेटे अशद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर विपक्षी दलों ने उठाए सवाल। क्या है माफिया अतीक का नापाक कनेक्शन? खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। खबरनामे की प्रमुख खबरें। माफिया अतीक का नापाक कनेक्शन आया सामने, स्वीकार किया आईएसआई और लश्कर से है संबंध। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में झांसी के पास माफिया अतीक के बेटे अशद और शूटर गुलाम को मार गिराया। सीएम योगी सहित दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने यूपी एसटीएफ को दी बधाई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अशद और गुलाम के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, भाजपा को घेरा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने की एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग। ओवैसी ने लगाया आरोप, मजहब के नाम पर एनकाउंटर कराती है बीजेपी। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार 2 संविदा विद्युत कर्मियों की गई जान। लखीमपुर खीरी के विद्यालयों में मनाई गई अंबेडकर जयंती और बैसाखी। प्रयागराज के अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या मामले में आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे अशद और उसके शूटर मोहम्मद गुलाम की पुलिस एनकाउंटर में मौत होने से यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर सवाल खड़े किए, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जांच की मांग की। इस एनकाउंटर को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम के सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी ने भी एनकाउंटर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं यूपी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इस एनकाउंटर को अंजाम देने वाले यूपी एसटीएफ को बधाई दी है। आइए आपको बताते हैं किसने क्या कहा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा इन न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते। आज के हालिया एनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल व दोषियों को न छोड़ा जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता को नहीं होता है। बीजेपी भाईचारे के खिलाफ है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया कि अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इस एनकाउंटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है, कोर्ट और जज किस लिए हैं? अदालतों को बंद कर दो। क्या बीजेपी वाले जुनैद और नासिर के मारने वालों को भी गोली मारेंगे? नहीं, क्योंकि वे मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि यह एनकाउंटर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करोगे तो अदालतों को बंद कर दिया जाए। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे माफिया अतीक अहमद के बेटे अरशद अहमद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारियों की तारीफ की है। वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ के साथ यूपी डीजीपी, स्पेशल डीजी और पूरी पुलिस टीम की सराहना की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी एसटीएफ को बधाई देता हूं। उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों का यह हश्र होना था। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि मिट्टी में मिल गया हत्यारा। स्वर्गीय उमेश पाल के हत्यारों को यूपी एसटीएफ ने किया जमींदोज। एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई। अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अरशद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद पुलिस की ओर से एनकाउंटर की वजहों के बारे में बताया गया। यूपी पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ऐसी जानकारी मिली थी कि अतीक अहमद और अशरफ को छुड़ाने के लिए पुलिस के काफिले पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस व स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई थी। हमारी तैयारी इतनी अच्छी थी कि वह पुलिस के काफिले पर हमला नहीं कर सके और पुलिस ने उन्हें मार गिराया। एडीजी के अनुसार 24 फरवरी को प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से ही उनकी तलाश की जा रही थी। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने यूपी एसटीएफ की प्रशंसा करते हुए बधाई दी है। यूपी पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों को 4-4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे जाने का आदेश दिया है। सरकारी वकील ने अपनी जिरह के दौरान 14 दिन की रिमांड मांगी थी। अतीक अहमद के वकील ने उसकी खराब तबीयत का हवाला देते हुए रिमांड का विरोध किया था। माफिया अतीक और अशरफ को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश की गई रिमांड कॉपी से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक अतीक अहमद ने अपने संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर से होने की बात कबूल की है। अतीक ने माना है कि वह पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। पंजाब में ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते हैं मैं उनको खरीदता था। चार्जशीट के मुताबिक अशरफ अहमद ने कहा है कि हथियार और कारतूस जिस जगह पर रखे हैं इसका पता वह जेल में बैठकर नहीं बता पाएगा। कुछ ठिकानों के बारे में मुझे पता है और कुछ के बारे में भाई अतीक को जानकारी है। ये ठिकाने खेतों में बने फार्म हाउस की तरह हैं। विद्युत विभाग अपने उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में बढ़ोतरी का झटका देने की तैयारी कर रहा है। इस साल वितरण निगम ने करीब 16% दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें 100 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में करीब 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिलहाल इस प्रस्ताव पर उपभोक्ताओं का पक्ष जानने के लिए 21 अप्रैल को लखनऊ में सुनवाई होगी, क्योंकि विभाग में बिजली दरों में बढ़ोतरी से पहले उपभोक्ताओं की सुनवाई का प्रावधान है। नई दरें लागू होती है तो छोटे घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 1 रुपये प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। यानी जो दर अभी तक 3 रुपये 35 पैसे प्रति यूनिट है वह बढ़कर 4 रुपये 35 पैसे हो जाएगी। विद्युत विभाग में प्रबंधन और बिजली अभियंताओं के बीच फिर से राड़ छिड़ने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इस बार वजह बिजली अभियंताओं से बढ़े वेतनमान की वसूली की है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में पदोन्नत संबंधित आदेश में बदलाव के चलते यह बखेड़ा हो रहा है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे इस आदेश को पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और धोखा बताते हुए इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करने की बात कह रहे हैं। जाहिर है यह मामला आगे चलकर टकराव का रूप ले सकता है। फिलहाल इस आदेश से उत्पादन निगम के अभियंताओं में हलचल मच गई है। नए आदेश के तहत अब अभियंताएं पूरी सेवा के दौरान 8700 ग्रेड पे की जगह पर पहले की तरह 6600 ग्रेड पे तक ही पहुंचेंगे। करीब 3 साल पहले ग्रेड पे बढ़ोतरी के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में निगम 3 साल में दिए गए वेतनमान की बढ़ी हुई राशि अभियंताओं से वसूलने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इसके अनुसार हर अभियंताओं से करीब 12 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। एक सपा नेता के खिलाफ एनएसए लगाए जाने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इस कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया है
और विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह मामला मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक का है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस के कौल की अगुवाई वाली बेंच ने इसे आश्चर्यजनक बताया है कि मुरादाबाद में याची का राजस्व बकाया था और इस मामले में उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से कहा यही वजह है कि आरोप लगाया जाता है कि इस मामले में राजनीति के तहत कार्रवाई हो रही है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के थाना मानपुर के अंतर्गत ग्राम कैमहरा और थाना खैराबाद के अंतर्गत ग्राम असोढर, कुंवरपुर एवं दौलतपुर से अवैध शराब कारोबारियों पर कानून का शिकंजा कसा गया। सीतापुर आबकारी और लखनऊ प्रवर्तन की संयुक्त टीम ने दबिश देकर अवैध शराब की 2 भट्टियों को तोड़ दिया। इस दौरान 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और 5 क्विंटल लहन को जमीन पर गिराकर नष्ट कर दिया गया। सीतापुर के 6 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों सहित कुल 11 निकायों में नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन गुरुवार को अध्यक्ष पद हेतु कुल 35 सभासद पद के लिए 300 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 3 और सभासद पद के लिए 91 नामांकन हुए। निकायवार बात करें तो नगर पालिका परिषद बिस्वा में अध्यक्ष पद के लिए 9 सभासद पद हेतु 30, लहरपुर में अध्यक्ष पद हेतु 1 सभासद पद के लिए 16, मिश्रिख नैमिषारण्य में अध्यक्ष पद के लिए 3 सभासद पद हेतु 19, महमूदाबाद में अध्यक्ष पद के लिए 2 सदस्य पद के लिए 31, खैराबाद में अध्यक्ष पद के लिए 5 सभासद पद के लिए 23 और नगर पालिका परिषद सीतापुर में अध्यक्ष पद के लिए 6 व सभासद पद के लिए 59 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। इसके अलावा नगर पंचायत हरगांव में अध्यक्ष पद के लिए 1 सभासद पद के लिए 21, पैतेपुर में अध्यक्ष पद के लिए कोई पर्चा नहीं बिका। वहीं सदस्य पद के लिए 12 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। नगर पंचायत महौली में अध्यक्ष पद के लिए 3 सभासद पद के लिए 39, सिधौली में अध्यक्ष पद हेतु 2 सभासद पद के लिए 19 और नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद में अध्यक्ष पद के लिए 3 व सभासद पद के लिए 31 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। बात अगर नामांकन की करें तो तीसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में 1 व नगर पंचायत पैतेपुर में 2 प्रत्याशियों सहित कुल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं सभासद पद के लिए कुल 91 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए। सभासद पद के लिए नगर पालिका लहरपुर में 6, मिश्रिख नैमिषारण्य में 11, महमूदाबाद में 24, खैराबाद में 5 और नगर पालिका परिषद सीतापुर में 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जबकि नगर पंचायत पैतेपुर में 8 और नगर पंचायत सिधौली में 31 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सभासद पद के लिए नगर पालिका बिस्वा, नगर पंचायत हरगांव, महौली और तंबौर अहमदाबाद में किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में अध्यक्ष पद के लिए पूर्व चेयरमैन और सपा से टिकट के प्रबल दावेदार मोहम्मद अहमद, वहीं नगर पंचायत पैतेपुर में साइमा पत्नी मोहम्मद उमर व तस्लीम कैसर पत्नी खालिद ने नामांकन किया। इसके अलावा सभासद पद के लिए नगर पालिका परिषद मिश्रिख नैमिषारण्य में थोक वार्ड 3 से सलमान, थोक 4 से कीर्ति वर्मा पत्नी नरेश वर्मा, रन्नूपुर 3 वार्ड से अनीता देवी पत्नी विनीत कुमार, थोक 1 से वसीम पुत्र जमील, जनीश पुत्र रशीद, सहाना पत्नी शाहिद अली, मोहम्मद अल्ताफ पुत्र मोहम्मद इदरीश, मोहम्मद अनवर पुत्र निशार अहमद, सीताकुंड 1 से मंजूर आलम पुत्र मोहम्मद इदरीश और रन्नूपुर से हरिशंकर पुत्र गंगा प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नगर पंचायत सिधौली में सभासद पद के लिए तीसरे दिन कुल 31 नामांकन हुए, जिसमें से संतनगर पूर्वी से ओम प्रकाश व बैजनाथ, संतनगर पश्चिमी से मोहम्मद आरिफ कुरैशी व राजेश कुमार, प्रेमनगर दक्षिणी से ऊषा देवी, आफरीन, अनीश बानो, अंसारी, श्वेता कौशल, राधा, अंजू, नूरजहां, कंचन गुप्ता, आबिदा, प्रेमनगर उत्तरी से नीलम, सिद्धेश्वर नगर से चांदनी, गांधीनगर दक्षिणी से शमा परवीन, अंजू रस्तोगी, शांति शुक्ला, गोविंद नगर से संजय, सुधा, नरोत्तम नगर से दक्षिणी से गुड्डी, बहादुरपुर से पुष्पेंद्र कुमार सिंह, जगदेव प्रसाद, मंजू देवी, संतनगर पश्चिमी से दिलीप जायसवाल, रंजीत यादव, तुलसीनगर वार्ड से सरोज कोमल और सुशीला ने नामांकन किए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. ब्लॉक सिधौली के प्राथमिक विद्यालय गजोधरपुर में प्रतिभा सम्मान एवं प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि BO सुरेंद्र प्रताप रहे। इस कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही 2022-23 में शैक्षिक सत्र में 100% उपस्थिति देने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर SRG मदनेश मिश्र, ARP आलोक शुक्ला, ARP गिरीश यादव, पूर्व अध्यक्ष पीयूष सिंह, सौरभ कुमार सिंह, सिद्धार्थ शंकर राय, रोहित तिवारी, प्रधानाध्यापिका किरण, रेणु वर्मा, अनुपम, आशा वर्मा, पूजा व अन्य अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक अध्यापक भरत राजभर ने किया। क्षेत्र पंचायत सदस्य को भारी विरोध को देखते हुए विकासखंड परसेंडी में क्षेत्र पंचायत की होने वाली वार्षिक बैठक को स्थगित कर दिया गया। यहां पर ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण नाराजगी का माहौल है। इसी के चलते वार्षिक बैठक को लेकर भेजे गए एजेंडे पर सवाल उठाते हुए कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एजेंडा लेने से इनकार कर दिया था। सदना स्थित सहकारी समिति परिसर में सहकारी क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया रामपाल वर्मा चुनाव प्रभारी के द्वारा संपन्न कराई गई, जिसमें सदना के महंत पाल पुत्र रामसेवक पाल को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। वहीं अरविंद कुमार उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस अवसर पर प्रेम सागर पांडे, अजय सिंह, अरविंद तिवारी, संग्राम सिंह, श्रीराम, राम खिलावन, डिम्पल सिंह, नन्हे, विनय सिंह, अनुज सिंह, दिनेश पाल, सचिव अरुण यादव आदि मौजूद रहे। रामपुर मथुरा में थाने चौराहे पर अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जाट समुदाय से आने वाले महापुरुषों महाराजा सूरजमल जी, सरदार भगत सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान रामपुर मथुरा में रह रहे जाट समुदाय के लोगों ने राहगीरों को शरबत पिलाया। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ रामपुर मथुरा के ब्लॉक अध्यक्ष जंग बहादुर यादव, थाना रामपुर मथुरा में कार्यरत कांस्टेबल पीयूष फौजदार, कांस्टेबल बिपिन, कांस्टेबल उज्जवल तोमर, उप निरीक्षक राजकुमार सिंह, शिक्षक सत्यवीर सिंह, खिलाड़ी सिंह, हरिभान सिंह, बहोरन सिंह, रणविजय यादव, महेश कुमार, रणधीर सिंह आदि मौजूद रहे। कमलापुर चौराहे पर झुंड बनाकर खड़े रहने वाले ई रिक्शा की वजह से कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ा चौराहा लखनऊ दिल्ली हाईवे पर स्थित होने के कारण वैसे भी यहां पर वाहनों का भारी आवागमन बना रहता है। ऐसे में मनमाने ढंग से ई रिक्शा खड़े कर रहना काफी खतरनाक है। हैरत की बात है कि यह सब थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही हो रहा है और पुलिस सब कुछ देखकर भी अनजान बनी हुई है। सीतापुर के रशौरा स्थित रिजेंसी पब्लिक स्कूल में सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं की अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ न्यू वर्क संस्था से जुड़े हुए अनिल कुमार त्रिपाठी ने किया। प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों ने चयनित विषयों पर अपने सटीक विचार प्रस्तुत किए। अंत में प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। इसके अनुसार वर्ग आ में अंकित विश्वास और यशिका कुकरेजा को प्रथम और दिव्यांश त्रिवेदी और संस्कृति यादव को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। वर्ग बा में मुस्कान शुक्ला, अलीजा दानिश को प्रथम, अंशिका जैन, आर्यन रस्तोगी को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। वर्ग सा में तरुण बाथम और दिया गुप्ता को प्रथम और अदिति त्रिपाठी, दर्शना वर्मा को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार वर्ग सा की दिया गुप्ता को दिया गया। संचालनकर्ता प्रथम पुरस्कार सौर सिंह को और द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार मनप्रीत कौर संधू, अंजुनी कौर सलूजा को दिया गया। अंत में मुख्य अतिथि अनिल कुमार त्रिपाठी, संस्था प्रबंधक
MF जैदी, निदेशक AR जैदी, प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह ने लहरपुर नगर के मोहल्ला काजी टोला निवासी मनोज कुमार शुक्ला को संगठन का कार्यकारी जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। क्षेत्र के कांग्रेसी कन्हैयालाल तिवारी, एडवोकेट डॉक्टर विनोद दीक्षित, कन्हैया मल्होत्रा, हाजी सिराज, लईक अंसारी, मिसबाहुद्दीन अंसारी, सतीश शर्मा, राम सिंह वर्मा आदि ने इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर की है। इमलिया सुल्तानपुर स्थित 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र से ड्यूटी करके बुधवार की देर शाम एक ही बाइक पर जा रहे 2 विद्युत कर्मचारियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इमलिया सुल्तानपुर में 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र पर तैनात अंकित मिश्रा निवासी ममरी जनपद लखीमपुर अपने साथ इसी केंद्र पर लाइनमैन के पद पर तैनात अरुण दीक्षित निवासी गोला जनपद लखीमपुर के साथ बुधवार की शाम ड्यूटी करके बाइक से घर जा रहे थे। समय करीब 7 बजे जब वह रास्ते से भीखमपुर कुइयाडीह के करीब पहुंचे तभी उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। घटना में अंकित मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथी अरुण दीक्षित ने गोला CHC में दम तोड़ दिया। आइए अब आपको पड़ोसी जिला हरदोई से आई एक खबर से अवगत कराते हैं। यहां पर लखनऊ के पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय में तैनात एक व्यक्ति ने अपने व अपने परिजनों के साथ सरेराह मारपीट और लूट का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर जनपद हरदोई के थाना पाली में प्रार्थना पत्र दिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय में तैनात वीरेंद्र प्रताप सिंह ने तहरीर में बताया कि वह अपने गांव भरखनी से चचेरे भाई धर्मेंद्र भतीजे अखंड के साथ कार द्वारा अपने हरदोई आवास की ओर जा रहे थे। इस दौरान उसके भाई जय प्रताप सिंह और विनय प्रताप सिंह भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरी कार से जा रहे थे। इसी बीच उदयपुर में पेट्रोल पंप के आगे एक ट्रक सड़क पर रोककर ब्लॉक करके खड़ा था। जब इसे लेकर एतराज किया गया तो अचानक कुछ लोगों ने आकर उनके साथ मारपीट की और लूट का प्रयास किया। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के राजापुर में बना अमृत सरोवर स्थानीय सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की सौगात से दुधिया रोशनी में नहा उठा। मंत्री ने इस अमृत सरोवर पर अपनी सांसद निधि से चारों तरफ 40 सोलर लाइटें लगवाई हैं। 8,44,360 रुपए खर्च से लगी इन लाइटों से अमृत सरोवर शाम होते ही लोगों की आवाजाही से गुलजार हो रहा है। गुरुवार को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती व बैसाखी का पर्व मनाया गया। शहर स्थित ग्रीनफील्ड एकेडमी में विद्यालय के शिक्षक निदेशक आलोक मिश्र के द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती का आवाहन किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक प्रशांत मिश्रा समेत प्रधानाचार्य विपुल गुप्ता आदि विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। वहीं सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य शिप्रा वाजपेयी ने छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर छात्राओं के अलावा विद्यालय स्टाफ भी मौजूद रहा। युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल, डॉक्टर सुभाष चंद्रा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिले के थाना क्षेत्र फरधान अंतर्गत दुघड़ा निवासी खुशीराम वर्मा और ध्रुव वर्मा के खेतों में अचानक दोपहर करीब 2 बजे आग लग गई। देखते ही देखते हवा के झोंकों में आग ने बड़ा रूप ले लिया। घटना में खुशीराम वर्मा का 15 बीघे गेहूं और ध्रुव वर्मा का 6 बीघे गन्ना जलकर राख हो गया। बताते हैं इसी गांव के रहने वाले राजेंद्र के बेटे ने अपने गन्ने की पेड़ी में आग लगाई थी जो तेज हवा से बेकाबू हो गई। इस संबंध में फरधान थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी ने आई इंडिया को बताया, अभी इस घटना की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर MCH विंग ओयल में मेडिकल कॉलेज की तरह सेवाएं जल्द ही जनमानस को मिलने लगेंगी। इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शैलेश कुमार गोयल द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ CMS MCH विंग डॉक्टर AC श्रीवास्तव, CMS जिला पुरुष चिकित्सालय डॉक्टर IK रामचंदानी और डॉक्टर RK मिश्रा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर संचालित इमरजेंसी OPD, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे रूम और लैब का निरीक्षण किया। इसके बाद द्वितीय तल पर सर्जिकल वार्ड, पुरुष और महिला आर्थो वार्ड, OT, सामान्य OT नेत्र का परीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RP वर्मा और ENT डॉक्टर रामकिशन से भी सेवाओं के बारे में जानकारी ली।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित एवं संचालित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कंट्रोल रूम प्रभारी चकबंदी अधिकारी राजेंद्र राम से कंट्रोल रूम संचालन के बारे में जानकारी लेते हुए प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। इस दौरान डीएम ने बताया कि निर्वाचन कंट्रोल रूम एवं शिकायत प्रकोष्ठ निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सप्ताह के सभी 7 दिन 24 घंटे कार्यरत रहेगा। निर्वाचन कंट्रोल रूम एवं शिकायत प्रकोष्ठ का मोबाइल नंबर 8957472810 है। इस मोबाइल नंबर पर निर्वाचन से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है तथा सूचना और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लखीमपुर खीरी जिले में नगर निकाय निर्वाचन को लेकर नामांकन प्रक्रिया तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान नगर पालिका परिषद लखीमपुर के लिए अध्यक्ष पद हेतु 2 व सदस्य पद हेतु 42 नामांकन पत्र दिए गए। खीरी टाउन के लिए अध्यक्ष पद हेतु 30, सदस्य पद हेतु 11 और नगर पंचायत ओयल में अध्यक्ष पद हेतु 3, सदस्य पद हेतु 21 नामांकन पत्र की बिक्री हुई। नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के लिए अध्यक्ष पद हेतु 4, सदस्य पद हेतु 26 नामांकन पत्र एवं नगर पंचायत मैलानी के अध्यक्ष पद हेतु 6, सदस्य पद हेतु 24 नामांकन पत्र बिक्री हुए। नगर पालिका परिषद पलिया कला के लिए अध्यक्ष पद हेतु 5, सदस्य पद हेतु 37 एवं नगर पंचायत भीरा के अध्यक्ष पद हेतु 4 एवं सदस्य पद हेतु 36 नामांकन पत्र बिक्री हुए। नगर पालिका परिषद मोहम्मदी के लिए अध्यक्ष पद हेतु 5 नामांकन पत्र, सदस्य पद के लिए 45 नामांकन पत्र एवं नगर पंचायत बरबर के अध्यक्ष पद हेतु 2 एवं सदस्य पद हेतु 33 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। नगर पंचायत धौरहरा के अध्यक्ष पद हेतु 5 एवं सदस्य पद हेतु 52 नामांकन पत्र बिके। नगर पंचायत निघासन के अध्यक्ष पद हेतु 14 व सदस्य पद हेतु 24 एवं नगर पंचायत सिंगाही के अध्यक्ष पद हेतु 4, सदस्य पद हेतु 24 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के 7 सदस्य के दाखिल हुए। 77 नामांकन नगरीय निकाय अध्यक्ष पद के लिए निघासन, गोला एवं मैलानी में 2-2 नामांकन पत्र व धौरहरा में 1 नामांकन पत्र दाखिल हुआ। वहीं सदस्य पद के लिए नगरीय निकाय लखीमपुर में 12, गोला में 13, ओयल में 16, पलिया 7, भीरा 5, मैलानी 6, सिंगाही 14, धौरहरा एवं मोहम्मदी 2-2 नामांकन पत्र दाखिल हुए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।